इतना साहब, जाहिर है कि इसमें अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ दीगर इदारों को लेकर जाने तो सबसे इंपॉर्टेंट लोकल इन्वेस्टर्स को ही फैसिलिटेट करना है। आप उनकी इंकरेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट कैसे कैसे उनको ईज़ प्रोवाइड कर सकती है कि जो इन्वेस्टर्स अभी नई भी इस प्राइवेटाइजेशन में आ रहे हैं, वो बोली नहीं लगा रहे हैं, ख़रीदार के तौर पर मौजूद नहीं भी हैं, उनका भी थोड़ा हौसला बढ़े और आगे जब मज़ीद इदारों की प्राइवेटाइजेशन हो तो वो भी आकर एक कंटेंडर के तौर पर उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर देखिए, नंबर वन, जो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है ना, ये बड़ा लेंदी है और ये बड़े मराहिल से गुजरकर फाइनलाइज होता है। अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक कमेटी और एक के बाद एक असेंबली के अंदर और उसकी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, इन सब के थ्रू चूंकि इसे गुजरना होता है, इस वजह से एक तो इसमें टाइम बहुत लगता है। नंबर वन, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि टाइम कम कर दें। दूसरी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इन इदारों में जहां जहां कहीं कुछ खामियां मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अगर जिस लैंड पे ये बनी हुई है उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो हमें अभी कंप्लीट कर लेने चाहिए। अगर इन इदारों को हमने ठीक करना है और ठीक करके बेचना है तो फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमें इन इदारों की गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा। और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है कि हम इन इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कंपोजिशन है उसको बड़े केयरफुली बनाएं, नंबर वन। और नंबर टू, हम किसी भी इदारे के बोर्ड को इनकम्प्लीट न रहने दें। ऐसी भी सिचुएशंस पैदा हुई कि जहां इदारों के बोर्ड्स जो थे वो 5-5, 6-6 साल तक नहीं कंप्लीट हुए। इसी तरह से इन इदारों की जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उन्हें हमें टाइमली बनवाना चाहिए। कुछ इदारों के ऑडिटेड अकाउंट्स 8-8 साल से नहीं बने हुए थे। नतीजा ये है कि ऐसी सिचुएशन में हमारा इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस लूज होगा। सही। और हमें चाहिए इतना साहब जी, आप कह रहे हैं जाहिर है कि बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अगर 2017 से पहले के ये इशूज़ थे तो वो समझ आते थे, उस वक्त तो एक अलग से मिनिस्ट्री नहीं थी। लेकिन जब अगस्त 2017 में मिनिस्ट्री को भी अलग कर दिया गया, बाकायदा प्राइवेटाइजेशन का एक वजीर होता है, उसके अंडर फिर ये सारे इदारे काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये सारे इशूज़ क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सके? अब तो 7 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी भी हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोसेस बड़ा लेंदी है और फिर जाहिर है इस प्रोसेस से बहुत सारे इन्वेस्टर्स घबराते भी हैं। देखिए, मिनिस्ट्री के सेपरेट होने से जो प्रोसेस और इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं वो कम नहीं हुए। बात तो सिर्फ ये है कि अगर ये स्टेप्स कम हो जाएं तो फिर जो है ना टाइम कम लगेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।